Good morning, everyone. My name is Mrityunjay Kumar. I am a student of Chandigarh University. Department is UITTR. Or my domain is BPEd, first year. Guys, today I am present lesson plan for athletics discuss through. हम आज उसके बारे में लेसन प्लान के बारे में बताएंगे कि डिस्कस थ्रो का लेसन प्लान है। डिस्कस थ्रो के लेसन प्लान में दो पार्ट बहुत मेन आते हैं, जैसे जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप में हम क्या जानते हैं कि जनरल वार्म अप टू प्रोवाइड नॉलेज। जनरल वार्म अप में हम नॉलेज जानते हैं किसी चीज़ की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उसके नॉलेज के बारे में बताते हैं कि जनरल वार्म अप किस तरह किया जाता है। टू प्रोवाइड नॉलेज डिस्कस थ्रो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और अगर किसी को बताना चाहिए तो बता सकते हैं। स्पेसिफिक वार्म अप में हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक वार्म अप में टीच करते हैं, जैसे टू प्रोवाइड अ टीच नॉलेज इसमें टीच हो जाएगा, टू प्रोवाइड अ टीच और डिस्कस थ्रू। हम उसके बारे में जानते हैं कि स्पेसिफिक में उसको कैसे तरीके होते हैं, मतलब देखने के, उसको समझने के, कितना दूर तक हम उसे फेंक सकते हैं, उसके बारे में जब समझते हैं। स्पेसिफिक के बारे में स्पेसिफिक वार्म अप में समझते हैं चीज़ें। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि दो पार्ट हमने आज डिस्कस किया कि जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारा लेसन प्लान में वो आता है, जब सारे बच्चे आते हैं तो उसमें हम फॉलिंग करते हैं। फॉलिंग का जो तरीका होता है, इसके तरफ जो मैंने हाथ किया है, इधर जितने भी लंबे बच्चे रहेंगे वो इस तरफ से आके मतलब खड़े होंगे, और जो मैंने डाउन की तरफ जो हाथ किया हुआ है इस तरफ उनसे छोटे, मतलब बिगर देन स्मॉल ये आएंगे आपके, मतलब बड़े वाले बच्चे इधर और छोटे वाले बच्चे इधर, इस हमारे पीछे लाइनअप या आगे में लाइनअप होते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज होता है ये। इसके बाद हम उसे सावधान, विश्राम, एक्सटेंशन, स्टैंडिटीज करवाते हैं, और उसके बाद चार्ज किसी को दिया जाता है, मतलब जो कमांड कर रहा होता है वो किसी को, उसी टीम में से किसी जो कैप्टन होता है उसे कमांड देते हैं जिसे, और जो ये खड़ा होकर के करवा रहे होते हैं उनका वो सुपरवाइज़र होते हैं, वो सर को, मतलब सर से कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे लाइक कोच, और कोच के जो होते हैं वो एचओडी पीछे खड़े रहते हैं, ये होते हैं हमारे, मतलब सभी में जनरली में ये देखा जाता है। तो अगर मानवीय कमांड जो दे रहा है, लाइनअप हो गए हैं, वो कमांड बोलेगा कि फ्रॉम माई राइट काउंटिंग स्टार्ट, फ्रॉम माई लेफ्ट काउंटिंग स्टार्ट, तो वो कमांड जो है देने के बाद, सुनने के बाद बच्चे जो है काउंटिंग अपना जो स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी है। और जो लास्ट में बच्चा जो रहता है उसे लास्ट में जैसे 16 हो गया तो 16 अप, 16 अप ये करना पड़ता है, क्योंकि वो अप करवा करके वहाँ से डिसमिस हो जाता है, उसके बाद कोई बच्चा नहीं है, इसलिए। तो इतना होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद अगर किसी को चार्ज दिया तो आप चार्ज भी दे सकते हैं, जैसे कि आप कमांड दिए कि सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में अटेंशन स्टैंडिटीज, अटेंशन स्टैंडिटीज, इस तरह करके दे सकते हैं। तो सावधान विश्राम देने के बाद आप उसको कमांड देना चाहते हैं, तो जैसे कोई नाम हुआ नीरज टेक दिस चार्ज, टेक दिस कमांड, वो आप करके उसको यहाँ पे खड़ा करके सिखा सकते हैं। इसके बाद जो पहला जनरल ये होने के बाद फिर जनरल वार्म अप में आता है, तो सबसे पहले बच्चे को हल्का फुल्का दौड़ाया जाता है, रनिंग कराया जाता है। तो रनिंग का जो मात्रा देखा जाए तो मात्र 2 से 3 मिनट की रनिंग करवा सकते हैं आप। और रनिंग करवाने के बाद जब उसकी मतलब स्वेलिंग वगैरह आने लगी, मतलब टी शर्ट वगैरह में हल्के स्वेलिंग आ गया, तो उसका वार्म अप में बॉडी हो गया है। इसके बाद उसको जो वार्म अप के बाद उसको एक्सरसाइज कराया जाता है। स्मॉलेस्ट एक्सरसाइज अगर देखा जाए छोटे से साथ, तो हमेशा एक्सरसाइज जो है चाहे पैर से स्टार्ट किया जाता है या फिर हेड से स्टार्ट किया जाता है, कभी भी बीच से एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट जो है नहीं किया जाता है। तो आप गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, कभी भी नेक रोटेशन जो है पूरा राउंड मत करिएगा, ये एक्चुअली तो बैंड हो चुका है, और ये हमें भी हाल फिलहाल ही पता चला है ये पिछले, लेकिन ये बैन हो चुका है। हमारे गुड मैम जो है उन्होंने बताया था ये चीज़ के बारे में, तो इसलिए हमें हाफ राउंड करना है और आगे से हाफ राउंड करना है। ये एक फर्स्ट में आइए, फिर मतलब जो भी है जनरल में जो आते हैं आपके एक्सरसाइज वगैरह जो आप करते होंगे वो करना होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि सेकेंड स्टेज जो होता है वो क्या होता है। एक्सरसाइज के बाद हम जाते हैं ग्राउंड में, स्पेसिफिक के पास पहुंचते हैं, जैसे जनरल वार्म अप वगैरह हो गई, जनरल के बाद हम स्पेसिफिक में जाते हैं। अब आते हैं हम, जनरल वार्म अप हमारा हो गया, अब हम आते हैं स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वार्म अप में सबसे पहले जो है डिस्कस को पकड़ेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे हाथ में ये डिस्कस नहीं है, आप डिस्कस नहीं कीजिए,
ये ग्लव्स है, किसी गेम का ग्लव्स है। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जो डिस्कस जो पकड़ेंगे और उसका सबसे पहला एक्सरसाइज होता है फ्लेमिराइजिंग ऑफ डिस्कस, इसे हम कहते हैं। तो पहला पार्ट ये होता है कि ये जो हो तुम्हारा हुआ डिस्कस को इस तरह करके फ्लेमिराइजिंग करेंगे। ये फ्लेमिराइजिंग है, 2 से 3 मिनट तक इसको आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हाथों में जो आपका टेंशन आएगा, मतलब जो कभी कभी पेन हो जाता है, कभी कभी इंजरीज हो जाते हैं डिस्कस को राउंड को करते हैं, इसलिए इसके वजह से आप जो पहले इसको हैंड को फ्री कर सकते हैं, फ्लेमिराइजिंग कर सकते हैं। वो फ्री होने के बाद आप कभी कभी डिस्कस में ये होता है कि ज़्यादा जोर जो है आपका एंकल पे और ये शोल्डर से पड़ता है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है आपका टॉर्सो ऑफ द हेड, ये एक्सरसाइज, इससे क्या होगा कि आपका जो जॉइंट है जो पहले से मतलब एक्टिव रहेगा, डिस्कस फेंकने से पहले से ही वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप जो इस एक्सरसाइज से करेंगे तो वो जो है एक्टिव रहेगा। तीसरा पोजीशन जो आता है हमारे डिस्कस थ्रो में वो है ग्रिप एंड क्राउच। तीसरा पोजीशन जो है हमारा ग्रिप एंड क्राउच में जो वार्म अप आता है उसको पहले हमें ग्रिप करना सीखेंगे। सबसे पहले ग्रिप करके तो ये पकड़ेंगे और जैसे सामने वालों को मतलब स्मॉलेस्ट छोटे एरिया में फेंकेंगे, पहले छोटे एरिया में पहले फेंकेंगे। क्राउच का जो पोजीशन होता है हमारा ये है ग्रिप एंड क्राउच, ये पोजीशन रहकर ग्रिप इसको कर लिया और क्राउच ये हो गया ग्रिप और ये क्राउच। तो ये जो है ऐसे करके आराम से स्मॉलेस्ट एरिया में फेंकेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो शोल्डर्स रहेंगे वो पहले से एनर्जी में रहेंगे और एक्टिवनेस में रहेंगे। कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वार्म अप करने से आपके मसल्स जो मतलब स्ट्रेचेस मतलब मसल्स जो फटने का जो डर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये सब वार्म अप हमें इसलिए कराया जाता है कि जब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, चाहे वो शॉर्टपुट हो, डिस्कस हो, चाहे किसी प्रकार का गेम हो, वार्म अप इससे जरूरी है आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स मिलती है, वो एक्टिव नहीं होगी। ये सब चीज़ करने से आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स जो थी वो एक्टिव हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथे में अगर हम देखा जाए तो स्टांस है। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो स्टांस है। स्टांस में जो रिलीजिंग पोजीशन होती है हमारी वो ये रहती है। इससे पहले जो सर्कल के अंदर जो हमें पोजीशन दे करके ऐसे राउंड करके जो घूम के फेंकना होता है वो होता है। मैं आपको लास्ट जो पार्ट बता रहा हूँ वो है ये, यहाँ से जो रिलीज होकर पूरा जाती है कि एक पैर का जो मतलब एक पैर जो रहेगा जिसके थाई में इतनी मतलब आपको स्टेबल करना रहेगा कि आपका बैलेंस बना रहे। ये अगर बैलेंस नहीं बना रहा और आपने रिलीज किया और सर्कल के बाहर चलेगा तो आपका डिस्कस मारा नहीं जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई सर्कल के बाहर आपको नहीं जाना। तो आपको जो है ये है मतलब आपका जो लेफ्ट लेग है वो हमेशा आपको जो है अपने मतलब सर्कल के अंदर से मतलब एक ऐसा है ना जो कि एक जड़ों की तरह मजबूत बना के रखना है। आपने पोजीशन लिया और रिलीज के वक्त आपका अगर एक पैर सर्कल से बाहर गया तो आप डिस्क्वालीफाई। तो स्टांस की जो पोजीशन होती है आपको ये पीछे के वर्क से हिसाब से मतलब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जब भी आप डिस्कस कर रहे हो कि आप सर्कल के अंदर में रह के ही कर सको। चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट आपका है टी एंड क्रॉच पोजीशन। क्रॉच तो आपको पता चलेगा। टी पोजीशन में जो होता है आपका वो ये होता है, ये है आपका टी पोजीशन। इसमें आपको ये रहेगा कि आप जो सर्कल मतलब डिस्कस जो है उसको आप पकड़े रहेंगे और ये जो है ना ये रिलीज करोगे टीम, ये रिलीज करके फेंकोगे। इससे क्या रहेगा कि आपकी जो बैक की जो मतलब इंजरीज की प्रॉब्लम होती है इसमें ये क्या रहता है, अगर बैक की इंजरी प्रॉब्लम होगी तो इस एक्सरसाइज से स्पेसिफिक वार्म अप हो जाते हैं। एक एक्सरसाइज से आपकी जो बैक की पोजीशन रिलीजिंग जो है वो कभी मतलब पेन वगैरह नहीं करेगी इस एक्सरसाइज करने से भी। टी पोजीशन बोलते हैं हम, टी पोजीशन से आप कभी भी बैक से आपका जो है इंजरी से चांसेस कम होगा। जब आप इसको मतलब 10 बार कर रहे हैं, मतलब ये रनिंग लेके आप नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली खड़े खड़े भी अगर फेंक रहे हो तो बस आपका जो बैक है ना वो हल्का फोल्ड मतलब मुड़ना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये फेंकना, ये है टी पोजीशन। तो लास्ट का है। अब
ये टोटल हमारा जो था आपको लेसन प्लान था, ये जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप का बताने का था। अब हमारा जो ये लेसन प्लान है ये यहाँ तक समाप्त होता है। अब आती है हमारी जो बारी, वो होता है रिसेशनल की, जिसे हम बोलते हैं कुछ ना कुछ कराने के बाद रिसेशनल होता है, जिसमें हम सारे बच्चों को जो है वापस से बुलाते हैं, उसे हल्का जो है मतलब जो रिलैक्सेशन होता है वो हम वार्म अप करवाते हैं रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन के बाद हम उसको फिर वही काउंटिंग वगैरह होती है, हम कमांड किसी को देते हैं और इसके बाद वो कमांडिंग करता है। और लास्ट में ये होता है कि बस दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप। शुरू में भारत माता की जय वगैरह नहीं बोलते हैं, लास्ट टाइम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी ग्राउंड वर्क जो है वो जो भी हम वर्क कर रहे हैं ये देश के लिए करते हैं, जो हम गेम खेलते हैं अपने देश के लिए खेलते हैं। इसलिए जब तक हम भारत माता को समर्पित नहीं करेंगे तो कैसे माना जाएगा कि हम एक प्लेयर हैं। प्लेयर में एक ऐसा चीज़ होता है कि वो बहुत सहन शक्तिशाली होता है, मतलब वो बहुत कुछ सह सकता है। तो बस लास्ट में यही आपको जोड़ना है, काउंटिंग के बाद आपको जोड़ना है कि काउंटिंग होने के बाद लास्ट में जो 16 अप होगा, इसके बाद भारत माता की जय 3 बार बोलते हैं। और जो भी गेम है डिस्कस जो तो बोलेंगे कि टर्न, जैसे जो कमांड होगा वो कमांड बोलेगा कि ब्रेक ऑफ, तो आप लोग राइट टर्न होंगे, जो लाइन में रहते हैं वो राइट टर्न हो करके अपने गेम को चिल्लाते हैं। तो डिस्कस थ्रो वो जोड़ के चिल्लाएंगे, इसके बाद हाथ मिलाते हुए सब लोग लाइन से निकल जाएंगे। जय।